चाहे आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उत्तराखंड के बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहे हो, या उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, या उसके अलावा आप आईटीईपी जो 4 ईयर आपका इंटीग्रेटेड बीएड है उसकी तैयारी कर रहे हो, इन सब में अगर आप इनके पैटर्न में देखेंगे, कॉमन जो है वो आपको ये जो आपका जैसे जीके की बात करें, हिंदी की बात करें, रीजनिंग की जो है, ये सभी में आपको जो है कॉमन मिल जाएगा। तो आज से सैटरडे 4 बजे, ठीक है, हर वीक में शनिवार के दिन 4 बजे आपको इनसे रिलेटेड जीके हो, हिंदी हो, रीजनिंग हो, इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू वाली जो क्लास है वो आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी। अभी हम जो है ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है, अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहता है, ये वीडियो जो अच्छी चलती है, तो हम इसको जो है वो लाइव क्लास में भी जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? देयर आर 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 5 तो स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी यानी टेम्परेरी आपके जो सदस्य हैं। ये नॉन परमानेंट जो है इनको कितनी अवधि के लिए आपका जो है इनका चुनाव किया जाता है? तो इनका जो है वो प्रत्येक 2 साल के लिए, कितने साल के लिए? 2 ईयर्स के लिए इनका जो है वो यहाँ पे किया था। आप सभी को पता होगा 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 आपका कंप्लीट हुआ था, उसके बाद यूनाइटेड नेशन जो है वो आपका बनाया गया था। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत के लिए, किसके लिए? उपाधियों के अंत के लिए। जैसे हम पहले की जो आपकी उपाधियां मिलती थी उनके लिए कौन सा आपका यहाँ पे अनुच्छेद है? तो ये आपका कौन सा आर्टिकल है? ये है आर्टिकल नंबर 18। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 18 है। देखिए अनुच्छेद नंबर जो 25 है वो अंतःकरण और धर्म को मानने की स्वतंत्रता से रिलेटेड करता है। 23 जो है वो मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिबंध करता है। 22 जो है वो आपका हमारा जो गिरफ्तारी आपकी होती है उससे संरक्षण आपका देता है। और 18 जो है वो उपाधियों का अंत जो है वो डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1885। यह कहां पर हुआ था? आप सभी को पता है एओ ह्यूम के द्वारा जो है सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इसका जो पहला आपका होता है वो कहां पर होता है? वो होता है आपका बंबई में। कहां पे होगा? ऑप्शन नंबर सी, बंबई इज द राइट आंसर। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट, अब यहां पर आप देखिएगा ये पैटर्न आपको पहचानना है, ठीक है। पैटर्न के ऊपर कुछ क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे करिएगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, यहाँ पर आप करेंगे तो देखिए ये पैटर्न मैं आपको समझाऊं। इसके कोने कितने हैं? इसमें 4 कोने हैं, अंदर वाले में भी 4 कोने हैं, और अंदर 3 लिखा हुआ है। तो इसको जब आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये 48 आ जाएगा। इस वाले में देखेंगे बाहर कितने हैं? बाहर आपका 4 है, अंदर वाले में कितने हैं? 3 हैं, अंदर कितना लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। तो ये कितना हो गया? ये 60 हो गया। अब यहां पर आप देखेंगे यहां पर क्या होगा? 3 3 4, तो कितना आ गया? ये आ गया आपका 3 3 9 चौको 36, 36। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है, सी इसका राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये पैटर्न आपको पहचानना है। उसके बाद अगला ये हम देखते हैं, देखिए इसके पैटर्न को आप पहचानिएगा। वीडियो आप पॉज कर सकते हैं, पॉज करने के बाद आप आंसर यहां पर देखिएगा, मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसमें कितने कॉर्नर हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 कॉर्नर हैं। इसमें कितने? 1 2 3 4 5, 5 कॉर्नर हैं। इसमें कितने कॉर्नर हैं? 4। इनके और इनके बीच में देखिए क्या रिलेशन है? 6 इंटू 4 24, 5 इंटू 4 20, 4 इंटू 4 तो 16। तो एक ही हमारे पास आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, ए से सीधा सीधा ये बन के आ जाएगा। अब दूसरा यहां पर आप देख लो, इसमें कितने हैं? 3, इसमें कितने हैं? 4, इसमें कितने हैं? 3। किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं? 5 से हो रहे हैं आई थिंक, ठीक है। 3 5 15, 4 5 20, 3 5 15, तो 16 और 15। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेज होती हैं, आउटपुट डिवाइसेज होती हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे मॉनिटर दिख रहा है, आउटपुट प्रिंटर, आउटपुट स्पीकर, आउटपुट स्कैनर, जिससे हम आपका जो है किसी डॉक्यूमेंट, किसी फिजिकल डॉक्यूमेंट को हम आपका जो है डिजिटल डॉक्यूमेंट में बदल रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं। तो बी आंसर जो है 6 का बी आंसर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 पे हम देखेंगे। 7 क्या कहता है, भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का काम कौन करता है। ठीक है, आप लोग एटीएम यूज कर रहे होंगे। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी 7 का जो है, 7 का बी आंसर जो है, बी आंसर यहाँ पे आपका सही है। इस आंसर को जो है आप यहाँ पे डिटेल में जो है, डिटेल में आप लोग पढ़ सकते हैं किस तरीके से आपका जो है ये हुआ है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 8। देयर आर 35 स्ट्रीट्स। ओके, ये क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे टोटल आपके कितने हैं, टोटल आपके 35 हैं। ओके, दाहिने छोर से 15वें स्थान पर है, यहां से दाहिने छोर से ये 15वें स्थान पर है, तो बाएं छोर से बताना है। ओके, एक ही आपका है ना डिफेक्टिव, एक को छोड़कर सभी लैंप आपके जलते हैं, मतलब एक खराब है, तो वो खराब का नंबर बताना है। तो क्या होगा, 35 माइनस 15 प्लस 1, तो 20 और 1 21। वैसे भी आप हिसाब लगा लो, अगर इधर से आपका आएगा तो वो 21वें नंबर पे आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है, ए इसका राइट आंसर है। ओके, ये आप देख लीजिएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस। ओके, ठीक है, सिंपल सा है। 14 2 जा 28, 28 3 जा 84, 84 4 जा, तो 84 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4 चक्को 16 कैरी 1, 8 चक्को 32 और 1 33, 336। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये सब मल्टीप्लाई, 14 2 जा 28, 28 3 जा 84, 84 4 जा 336। क्वेश्चन नंबर 9, 9 का जो है वो बी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, चाणक्य थे। कौन थे, चाणक्य, चणी पुत्र चाणक्य, जिनको आपका विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विष्णुगुप्त कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो बी आंसर बिल्कुल सही है। 11 सिंह चतुर्मुख स्तंभ, द लायन कैपिटल पिलर। ओके, ये कहां पर है, ये सारनाथ पे। हमारा जो आपका चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह है, वो कहां से लिया गया है, वो आपका सारनाथ से ही लिया गया है। कहां से लिया गया है, सारनाथ से लिया गया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, ठीक है, हिमाचल प्रदेश धर्मशाला, महाराष्ट्र में नागपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 12 का जो है डी आंसर सही है। 13, भारत के किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में, कौन था वो, जहांगीर। कौन है, जहांगीर, आप सभी को पता है जहांगीर सन 1605 से आपका आ गया था सन 1627 तक। ठीक है, डी। नेक्स्ट 14, कराकोरम दर्रा, भारत और चीन के बीच में कराकोरम दर्रा कहां पर, कारगिल। ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए। 14 का जो है, 14 का ए आंसर बिल्कुल सही आंसर है। 15, नीति आयोग का गठन, जब प्रधानमंत्री मोदी जी आपके बने थे, योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बनाया था 1 जनवरी 2015। 15 का डी आंसर बिल्कुल सही है। 16, ठीक है, इसका डी आंसर है। 16th क्वेश्चन क्या है, कान्हा टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है। तो कान्हा टाइगर रिजर्व जो है वो आपका कहां पर स्थित है, वो आपका मध्य प्रदेश। कान्हा टाइगर रिजर्व आपका कहां पर है, कान्हा टाइगर रिजर्व है आपका मध्य प्रदेश में है। 16 का बी आंसर राइट आंसर है। अगला 17, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय आपका बॉम्बे में है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी। 16 का बी। आप स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करते होंगे तो आपको पता होगा एनएससी बीएससी ये आपके होते हैं, से भी आपने टर्म सुना हुआ होगा। फिर है कि आपका अच्छा कौन सा भारत में इनमें से किस अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है, बीटी कपास है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए। 18 का ए आंसर है बीटी कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। ओके, देखेंगे। ठीक है, इनमें वेन डायग्राम आपको बताना है भाई। तैराकी, साइकिल चलाना, व्यायाम। व्यायाम के अंतर्गत ही दोनों आएंगे, दोनों अलग अलग हैं। तो ये है, ये आपका व्यायाम हो गया, ये एक तैराकी हो गया, एक आपका
साइकिल है बी। नेक्स्ट 20, ऑपरेशन विजय इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर। ऑपरेशन विजय निम्न में से किस युद्ध से संबंधित है? कारगिल से। ऑप्शन नंबर डी। 20 का क्या हो गया? 20 का डी आंसर बिल्कुल सही है। यहां पर देखेंगे एप्पल का कोड ये है APPLE। क्या कोड है भाई? 25563। रंग RUNG 7148। अब पर्पल का देखना है, P का लिख लो 5, U का लिख लो ये, इसका लिख लो ये, इसका लिख लो 5, इसका लिख लो ये, E का लिख लो 3। कौन सा है? 517563, ऑप्शन नंबर डी। 21 का क्या हो जाएगा? 21 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 22, कौन सा पश्चिमी घाट? ठीक है, मालाबार क्षेत्र। ये जो इधर का है मालाबार क्षेत्र है, डी। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? ये आपका जो है ये रेड क्लिफ कहलाती है। ये भारत अफगानिस्तान, भारत चीन, भारत पाकिस्तान, ये जर्मनी और पोलैंड है। इसका आई थिंक एक बार चेक कर लीजिएगा, बट इसका आंसर जो है वो सी आंसर बिल्कुल सही है। 24, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहां पर है? कलकत्ता में है। कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 25, अच्छा अब यहाँ पे हिंदी शुरू हो गई है, ठीक है। तो अगर अभी आप उत्तराखंड डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड डीएलएड में आपका हिंदी नहीं आती है, ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में हिंदी नहीं आती है, तो अगर आप अभी उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको स्किप कर लेंगे। बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे हिंदी जरूर आपसे पूछी जाएगी। अत्यधिक, अतिधन, अधिक, स्वर यण संधि कौन सी है? यहाँ पे यण संधि है। ओके, बी। नेक्स्ट, घूमना सुबह अच्छा है, शुद्ध रूप घूमना अच्छा है नहीं, डी, सुबह घूमना अच्छा है, ऑप्शन नंबर डी। 26 का डी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। 27, 4 विकल्पों में से चयन करें। मुहावरे का अर्थ अंक भरना। अंक मतलब होता है गले लगना। क्या हो गया? अंक लगना, अंक भरना, इसका मतलब होता है गले लगना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 28, सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त सिंधु किसको कहते हैं? 7 नदियों का समूह। किसको? 7 नदियों का समूह। नेक्स्ट 29, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न, ए। 30, चुटिया, एक वचन बहुवचन, इसका होगा चुटिया, बी, सॉरी ए। ए इसका राइट आंसर है। 31, कृपण, इसका यही दिख रहा है, डी। ठीक है, जल्दी जल्दी आपको हो जाएंगे। अगर आपको हिंदी वगैरह थोड़ा सा आसान लगती है, जल्दी जल्दी आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। 32, शुद्ध वर्तनी वाला, देखने से ही पता लग रहा है, कृष्ण, ए। नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे आज के जो क्वेश्चंस हैं ये अब हमारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन हमने जो है 32 क्वेश्चंस यहाँ पे आपके कर लिए हैं। तो अगर आप अभी यहाँ पर जो है वो बीएड एंट्रेंस एग्जाम, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो आपका उत्तराखंड का हो, या आईटीईपी वाला हो, उसकी तैयारी, या उत्तराखंड बी आपका उत्तराखंड डीएलएड या बिहार डीएलएड एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जहाँ पे ये कुछ कॉमन टॉपिक आपके हैं, तो हर सैटरडे को, ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस जरूर कर दें। सैटरडे 4 बजे आपको इनसे रिलेटेड एमसीक्यू जो प्रैक्टिस है वो आप लोगों को अगले कुछ महीने जो है अब यहाँ पर कराई जाएगी। तो चलिए हम फिर मिलेंगे आपसे सैटरडे को इन एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।